हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो ये है कि भविष्य के प्रति अगर कोई डर आपके मन में है तो उस डर को कैसे संभालें, उस डर से कैसे बाहर निकलें ताकि भविष्य को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए प्रेजेंट में काम कर सकें। प्रेजेंट में काम करेंगे तब भविष्य बेहतर होगा। ठीक है, भविष्य के लिए भविष्य में जाकर काम नहीं करना है, प्रेजेंट में करना है। तो आज का यही टॉपिक है और इसी पर आज मैं रीडिंग करने वाला हूं। इसके लिए 3 पाइल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। आज की रीडिंग के लिए जो 3 पाइल्स बनाई हैं ये ओशो जेन टैरो कार्ड से लिए गए हैं। पहली पाइल इनर वॉइस, दूसरी पाइल कंप्लीशन और तीसरी पाइल अवेयरनेस। ये 3 कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों कार्ड्स में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो आपको ज़्यादा पसंद आता हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। और बाई चांस अगर कार्ड वाइज आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत आती है तो आप न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। 1 2 3 है, 3 नंबर्स हैं। तीनों नंबर्स में से जो नंबर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप अपनी पाइल को चूज़ कर लें और उस हिसाब से इस रीडिंग को देखें, यह आपसे रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करते ही पूरा वीडियो आपकी पाइल तक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप सीधे अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है। फिर से बता दूं, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज डालना है। मेरी टीम मेंबर आपको व्हाट्सएप पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए, आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने इनर वॉइस का कार्ड चूज किया था जिसे मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भविष्य के प्रति अगर कोई घबराहट या डर आपके अंदर है तो उस डर को कैसे मैनेज करें, कैसे संभालें, जिससे आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकें। यानी कि प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए ताकि भविष्य बेहतर हो सके। तो अपने डर पर काबू कैसे पाएं और स्पेशली वो डर जो भविष्य को लेकर आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है मेरे पास ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज स्ट्रेंथ। तो 5 कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हो गए हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर को लेकर के डर वाली बात, मतलब एग्जैक्ट डर नहीं कहेंगे इसको, इस तरह से कहें कि फ्यूचर को लेके एक ऐसी शंका कि आप अपनी इमेज को मैनेज कर पाएंगे फ्यूचर में या नहीं कर पाएंगे। जिस भी काम के प्रति आप फ्यूचर को लेके घबराहट महसूस करते हैं उसमें लोगों की, सराउंडिंग लोगों की एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखती है, जहां आपको लगता है कि शायद आप उतना शाइन न कर पाएँ, शायद आप उतना बेहतर फ्यूचर में प्रदर्शन न कर पाएँ या अपने गोल को उस तरीके से अचीव न कर पाएँ जैसा आप चाहते हैं। और इस डर का कारण भी है क्योंकि पास्ट में आपने कुछ गलतियां, एक्चुअली आपकी गलती नहीं है सॉरी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आपके काम बिगड़े हुए हैं। और कई बार ऐसा भी हो चुका है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रुक गए या छूट गया वो चीज़। आपका एग्रेशन, आपका पैशन, आपकी जिद और आपकी तेजी कोई भी काम नहीं आ पाई है। तो ये एक समस्या भी आपके साथ रही है पास्ट में। और रिसेंट पास्ट में आप अपनी घबराहट की वजह से और अपने आप पर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों अलग चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस तो सिर्फ आत्मविश्वास है, नियंत्रण एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी चीज़ को सही समय पर करने देती है या नहीं करने देती है, मतलब पुश और खिंचाव दोनों को मैनेज करती है। तो उस नियंत्रण पर आप एक तरीके से अपने ऊपर का नियंत्रण आपके हाथ में ना होने की वजह से या माइंड के नियंत्रण में आपका होना वो मुसीबतें करता है, समस्याएं करता है, और जिसकी वजह से पास्ट में, रिसेंट पास्ट में
चीज़ें आपके हाथ से छूटी हैं या निकली हैं, या दूसरे लोगों के द्वारा आपको नुकसान जो पहुंचाया गया है कुछ मामलों में, उस नुकसान की वजह से भी एक मनोबल टूटा हुआ दिखता है और एक डर दिखता है कि फ्यूचर में शायद आप अपने लक्ष्य, अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि फ्यूचर में लक्ष्य पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, एक्चुअली नहीं है। उसका रीज़न ये है कि संघर्ष तो हैं, लेकिन संघर्षों के बारे में अक्सर महान लोगों ने कहा है कि संघर्षों से ही सफलता आती है, तो महान लोगों की बातों को मान के चलते हैं। लेकिन आपके मामले में चीज़ें थोड़ी सी डिफर हैं, और डिफ्रेंसिएशन ये है कि अगर आप अपने डर, अपनी घबराहट पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित दिखती है। लेकिन जैसा कि आज का विषय है कि अपने डर को संभाले कैसे, अपनी घबराहट को मैनेज कैसे करें, तो सबसे पहला मैनेजमेंट आपका ये होना चाहिए कि आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस हो जाएं और टारगेट को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं कई बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि अपने टारगेट को हिलाइए मत। आपने टारगेट बना लिया और कभी कभी टारगेट बनाने के कुछ समय के बाद ये लगता है कि शायद वो टारगेट बहुत ज़्यादा वाइड है, बड़ा है, शायद हमारे बस का नहीं है, और शायद हमने कुछ ज़्यादा की सोच ली है। तो कोई बात नहीं है, सोच लिया तो सोचने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं भाई, टारगेट बनाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। टारगेट बना लीजिए, आपको यहाँ का टारगेट बनाना था, आपने वहाँ का टारगेट बना लिया, दैट्स इट, ओके, अच्छी बात है। एक पहाड़ी चढ़ने का टारगेट था, आपने माउंट एवरेस्ट का बना लिया, तो अच्छी बात है, पहले छोटी पहाड़ी चढ़ लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाए तो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ा जा सकता है ना। लेकिन टारगेट को बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझिए। तो आप अपने टारगेट को फोकस में ले आइए कि हाँ मुझे ये हासिल करना है। वो डर और घबराहट ठीक है, एंजाइटी वगैरह जो चीज़ें हैं सब ठीक। अब उस डर का सोर्स क्या है पहले ये देखते हैं। आपकी जिद, आपका अपने आप में फोर्सफुल होना, आपका किसी की बात को न सुनना, न समझना और अपने ईगो पर कायम रहना, ये बहुत पास्ट की बात है, अभी की नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे ये ध्यान करने में कि अच्छा यार हाँ ऐसा था मेरे साथ में। तो उस निगेटिविटी, ये जो निगेटिव एनर्जी है उस टाइम की, उस निगेटिव एनर्जी का एक ऑरा बचा हुआ है जो आपको प्रॉब्लम करता है। जब एनर्जीज निगेटिव होती हैं तो आपके पास्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि जब एक जिद, एक लगन, एक पैशन और एक ईगो वाला मामला था, जब आपने अपने आप को फोर्सफुल किया अपने फ्यूचर को मैनेज करने या फ्यूचर को हासिल करने के लिए, और आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता नहीं मिली और आप एंजाइटी में आए, दुख में आए, तकलीफ में आए, और आपको लगा कि शायद आपका आइडिया काम नहीं करेगा, या शायद किस्मत खराब है, या शायद भगवान मुझे बना के भूल गए बिजी हो गए कहीं और, ऐसी कुछ फीलिंग्स जो थी, तो उसने एक नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर दी। और उस नेगेटिव वाइब्रेशन का इम्पैक्ट जो है वो अभी थोड़ा सा बना है। उस नेगेटिव वाइब्रेशन का माइनस पॉइंट ये है कि वो नेगेटिव वाइब्रेशन बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। नेगेटिव चीज़ें बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, अच्छी चीज़ें चली जाती, खुशियाँ कहते हैं ना 2 पल की होती हैं, लेकिन दुख बहुत लंबा होता है। दुख की रातें होती हैं काली काली, लेकिन खुशियों की रातें नहीं होती हैं। खुशियाँ थोड़ी देर के लिए होती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि खुशियों की जो एक्सपायरी डेट है वो ज़्यादा जल्दी होती है और तकलीफ़ और मुसीबतों की एक्सपायरी डेट बड़ी लंबी सी होती है। तो इसलिए वो निगेटिविटी जो एक घर कर गई मन में, उसने आपको कई मामलों में अपने आप को नेगेटिव चार्ज एनर्जी के साथ बांध लिया, जो आपको पता भी है और नहीं भी, दोनों हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, वो वाले मामले जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में बहुत आगे निकले लेकिन हाथ से चीजें फिसल गईं, छूट गईं, उसने भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन को बना लिया। अब आपको ये मैनेज कैसे करना है उसको समझें। मैं कई बार कहता हूं कि एनर्जी सिर्फ एनर्जी होती है, उससे नेगेटिव या पॉजिटिव हम करते हैं, और हमारा जो दिमाग है या हमारा चीज़ों को समझने का नज़रिया जो है वो उस एनर्जी को पॉजिटिव या नेगेटिव करता है। जैसे चाइना में यिन एंड यांग एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव को वहाँ यिंग एंड यांग कहते हैं। यिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाए किसी इंसान में तो प्रॉब्लम, यांग ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, यिन कम हो जाए तो प्रॉब्लम, यांग ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम। यानी दोनों को बैलेंस होना चाहिए। तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों बैलेंस में होती है, तभी एनर्जी का बैलेंस सही माना जाता है। एक एनर्जी ज़्यादा होने से नुकसान होता है। शायद इसीलिए जब ईश्वर ने, भगवान शिव ने जब इस दुनिया का, इस सृष्टि का निर्माण किया और ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मांड बनाओ, और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि में जीवों को बनाना शुरू किया तो सबसे पहले देवताओं का आविर्भाव हुआ। उस मतलब वो जो कथाएं हैं उसके अनुसार पहले सुर आए फिर असुर आए।
सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। जी हाँ, राक्षसों का भी निर्माण ब्रह्मा जी के ही द्वारा किया गया था, और वो इसलिए किया गया क्योंकि बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर सिर्फ देवता ही देवता होते तो भी समस्या थी, सिर्फ राक्षस ही राक्षस होते तो भी मुसीबत थी। तो दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। और इसकी एक झलक हमें देखने को तब मिली जब समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें देवताओं को यह बताया गया कि अकेले आपके वश का नहीं है समुद्र को मथ देना, और ना राक्षसों के अकेले का वश का है, दोनों को लगना पड़ेगा और दोनों मिलकर काम करेंगे तभी समुद्र मंथन हो सकता है। तो इसलिए वो कहानी एक सिंबोलॉजी है, एक तरीके से एक उदाहरण है। सिंबोलॉजी मतलब एक उदाहरण है, सिंबल है, एक उदाहरण है कि दोनों एनर्जीज की बराबर जरूरत पड़ेगी तभी आपका सही काम सही परिप्रेक्ष्य में हो सकेगा। समुद्र से अमृत निकला था, अगर देवता अकेले लगे रहते मंथन में तो कुछ ना निकलता, राक्षस अकेले लगते तो भी ना निकलता, दोनों लगे तभी अमृत निकल पाया, तभी और भी 14 रत्न निकले, वो तो एक अलग चीज है। तो आपको सिर्फ एनर्जी के बैलेंसमेंट को ठीक करना है। उसे करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप में एक्सेप्टेंस ले आए। निगेटिव एनर्जी को खत्म करने का जो सबसे आसान उपाय है वो है एक्सेप्ट करना। प्रॉब्लम थी पास्ट में, ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग। हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, एक्सेप्ट। आप हार गए, एक्सेप्ट। आपको डिमोटिवेशन मिला, एक्सेप्ट। सब कुछ एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए ना कि हाँ ठीक है। सोने को आग में जला देते हैं, तपा देते हैं, तब वो आभूषण बनते हैं, तब ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बिना आग में डाले नहीं बनता। तो ऐसे ही अपने मन को आपको तपाना पड़ेगा, उस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ ठीक है। लोगों ने अपोज किया, लोगों ने हुट किया, ये भी आ रहा है आपके लिए है। और अभी रिसेंट पास्ट में भी आपके साथ हुआ होगा जब लोगों ने आपको ज्ञान गंगा बांटी होगी कि भाई तुम अपने इस टारगेट पे, इस काम में फेल हो जाओगे, तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती, और उस हुट का भी निगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ा। खैर, वर्तमान में आप थोड़ा मोटिवेटेड तो दिखते हैं, लेकिन वो निगेटिविटी चार्ज एनर्जी अभी बनी है, और एक्सेप्टेंस से वो चार्ज एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिर्फ स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ओके, दैट्स इट। जब उस चीज को एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए जो एक होप आपकी आती है, वो होप ही पॉजिटिव एनर्जी है। और वो जो आपका डिमोटिवेशन है वो निगेटिव एनर्जी है। निगेटिव एनर्जी को सिर्फ एक्सेप्ट कर लें ताकि वो हलचल ना करे, हलचल उसकी बंद हो जाए। जब निगेटिव एनर्जी की हलचल बंद होगी और पॉजिटिविटी की हलचल शुरू होगी तो आपका काम सही तरीके से सही और सक्सीड होना शुरू हो जाएगा। और आगे आपके लिए है कि स्ट्रगल में, अपने संघर्ष में खुद को इन्वॉल्व करें। लाइक कुछ चैलेंजेस आएंगे, एक्सेप्ट, उसको भी एक्सेप्ट करिए। अभी मैंने आपको नेगेटिव एनर्जी एक्सेप्ट करने का, अब जो चैलेंजेस आते हैं मान लीजिए ठीक है, अगर मुझे जिंदगी में आगे जाना है तो चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट कर दीजिए, आप उस चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, बाद की बात है, फल की चिंता ना करिए। सिर्फ उस चैलेंज को स्वीकार कर लीजिए कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस। निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी को भी जो आता है एक्सेप्ट करिए और अपने टारगेट पर, याद रखिए मैंने पहले कहा था फोकस ऑन योर टारगेट, तो टारगेट पर फोकस रहना है, कर्म अपना करते रहिए और सफलता मिलेगी। अब इस घबराहट को मैनेज करना मैंने समझा दिया है, एग्जैक्टली मैंने समझा दिया है कि कैसे आपको मैनेज करना है। चलिए इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आप जब अपनी निगेटिव चार्ज एनर्जी को मैनेज कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के लिए माइंडसेट को ओपन कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस ले आते हैं, उसमें भी आपकी जिंदगी में चैलेंज आएगा, ये पॉजिटिव चीज है। जीवन में अगर संघर्ष नहीं होंगे तो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। संघर्षों में ही सफलता एक्चुअली होती है, निहित होती है। तो जब निगेटिव चार्ज एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एनर्जी को भी एक्सेप्ट करना है, संघर्षों में इन्वॉल्व होना है, ग्रेसफुल बने रहना है। और ग्रेस मीन्स आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक नजाकत, एक ग्रेस, एक शाइन आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना देगी। जैसे पुराने समय में राजा होते थे ना कि भाई आक्रमण हो गया है तो वो बड़े शांत होते थे, कहते थे ठीक है सेनापति ले जाइए सेना और मार के सबको आ जाइए, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस होता था अपनी सेना पे। और जिस राजा को कॉन्फिडेंस नहीं होता था वो कहता था भाग लो यहाँ से सब लोग, तो महल छोड़ के भाग जाते थे पीछे के रास्ते से। तो आपको भागना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। वो कॉन्फिडेंस तब आ जाएगा, आप इसको करेंगे तो आपको ये फील होगा, मैं बता रहा हूं। तो उस तरह से करेंगे जब आप निगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करने को तैयार होंगे, चैलेंजेस के लिए माइंड को ओपन कर देंगे, तो आपके लिए स्टेबिलिटी, जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो मिल जाएगी, दिमाग की हलचल बंद हो जाएगी। और एक बार जब दिमाग की हलचल बंद हो जाएगी तब आप उस चैलेंज का सामना करके सक्सेस को पा सकते हैं।
और आपके मामले में पाइल नंबर 1, फ्यूचर के प्रति जो आपका डर है वो यूजलेस है, क्योंकि सक्सेस आ रही है और आपको आगे सक्सेसफुल होना है। तो उसके लिए मेहनत करें, काम करें, ताकि आप सक्सीड हो सकें। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कंप्लीशन के कार्ड को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में आप देख सकते हैं। चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर को लेकर के आपके अंदर अगर किसी प्रकार की एंजाइटी, किसी प्रकार का डर है, तो उस डर को आप कैसे मैनेज करेंगे, संभालेंगे कैसे, और फ्यूचर के लिए रेडी कैसे होंगे, वर्तमान में करना क्या है ताकि भविष्य आपका बेहतर हो सके। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो मेरे पास कार्ड आया है द फूल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है हेरमिट। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ कॉइंस। 4 कार्ड आपके लिए आए हैं मेजर आर्केना से, जिसमें 22 कार्ड होते हैं, और 56 कार्ड होते हैं माइनर में, जिसमें से सिंगल कार्ड आया है। बड़ी मजेदार बात है, अच्छी बात है। तो पाइल नंबर 2, वर्तमान में आप एक ऐसी दुविधा या समस्या में होंगे जहां आपको एक्चुअली नहीं पता कि करना क्या है, फंस गए। थोड़ा पास्ट में चलें तो आप काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं। थोड़ा और पास्ट में चलें तो आप चल तो रहे थे, लेकिन आपको आइडिया नहीं था कि पहुंचना कहां है, टारगेट नहीं दिखता, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन आपका वो चलना, आपका अपने मतलब एक तरीके से बिना बने हुए लक्ष्य को जो नहीं है, या एक अननोन में अपने आप को आगे धकेलते रहना, एक्चुअली काबिले तारीफ था उस समय के लिए। वो वाला मूड आपका बहुत इंप्रेसिव था, एक्चुअली बहुत इंप्रेसिव था। हो सकता है आज के हिसाब से आप देखें तो आपको लगे कि भाई हमें 2 साल या 4 साल पहले हम थोड़ा बुद्धू टाइप के पर्सन थे, हम इतना समझदारी नहीं रखते थे। एक्चुअली वो वाली समझदारी की जरूरत इस समय भी है, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे। थोड़ा और पास्ट में जाएं तो आपको अपने आप को सर्वाइवल मोड में लाने के लिए, या अपने आप को आगे एक कतार में लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। और अच्छी बात है कि आपके स्ट्रगल में आप विन किए, जीत गए, और आपने अपने आप को आगे पहुंचा लिया। रिसेंट पास्ट की थोड़ी सी बातें करें, पिछले काफी समय से आपकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर टिकी हुई है, चल रही है, और एक साइकिल की तरह घूम रही है। और साइकिल मतलब चक्र होता है ना, समय का चक्र कहते हैं, घूम के वहीं आ जाता है। तो एक साइकिल की तरह घूम रही है, और उस साइकिल में आप इस कदर जकड़े हुए हैं पिछले काफी समय से कि अभी तक आप उस साइकिल से निकलने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। कैसे निकले, कैसे निकले, कैसे निकले, क्योंकि कितना भी कर लें चीजें घूम फिर के वहीं पहुंच जाती हैं। आप ABCD शुरू करते हैं, फिर ए पर आ जाते हैं, फिर ए से शुरू करते हैं, फिर ए पर आ जाते हैं। तो ये लगातार का जो घूमना है ये इरिटेशन कर रहा है। लेकिन वर्तमान में आप थोड़ा सा अंतर्मुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन इससे जो घबराहट आ रही है, डर आ रहा है, ध्यान, अब यहां पर मुझे ध्यान की बात करनी पड़ेगी। मेडिटेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन। बहुत सारे लोग मेडिटेशन में नहीं बैठते। उसका रीजन यह है कि मेडिटेशन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में पता नहीं है, एक अज्ञात, एक ऐसा अननोन जो घबरा देता है, डरा देता है। कई बार लोग मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, कुछ आवाजें सुनाई देती है, कई बार कुछ दिखाई दे जाता है और घबरा जाते हैं कि ये क्या था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आंख बंद करके बैठना पड़ता है और उस बैठने को ही तैयार नहीं होते। तो आपके साथ वही चीज है, आपका माइंड आपको बार बार खींचता है पीछे की ओर कि रुको, अपने आप के साथ बैठो, खुद में देखो। और आप अपने आप को एक्सट्रोवर्ट किए हैं, यानी कि आपका एक हिस्सा आपको खींच कर इंट्रोवर्ट कर रहा है, अंतर्मुखी कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को बहिर्मुखी बनाए रखने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। एक्सट्रोवर्ट होने की हर कोशिश आपकी कंटिन्यू है। पास्ट में जाने से पहले फिर फ्यूचर में जाते हैं और उस चीज पर चलते हैं जब आप अपने आप को एक समझदार व्यक्ति नहीं मानते थे और आपने माना। आप अभी अगर आज के हिसाब से कहें तो आप मानेंगे कि आपने कई गलतियां करी हैं अपनी नादानी में, नासमझी में। तो उस वाले पर्सन के साथ में हम फिर से एक बार रेजोनेट करते हैं,
यानी कि एकाकार करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं आपके पास्ट वाले वर्जन को। पास्ट वाला जो आपका वर्जन है, उस वर्जन को एक्चुअली चीजें मालूम नहीं थी, एक्चुअली उसे अपने फ्यूचर का इतना आइडिया नहीं था, और आपके पास्ट वाले वर्जन को एक्चुअली ये नहीं पता था कि आगे चलकर क्या करना है। उसे तो बस एक खुशी थी कि वो जो कर रहा है या कर रही है, और वही वो जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस मोड में होना, उस समय उस वर्तमान में मौजूद होना और सिर्फ करना काफी था। उसे करने की वापस से जरूरत है। अब इस पास्ट वाले पर्सन को हम प्रेजेंट में खींचते हैं, इसे खींचना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये जो घबराहट है, इस घबराहट के जन्मदाता आप हैं, इसमें कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर पाइल नंबर 1 आपने देखी होगी तो वहां निगेटिव एनर्जी का फोर्स बना हुआ था, लेकिन यहां कोई निगेटिव चार्ज एनर्जी नहीं है। कोई पास्ट का ऐसा निगेटिव एनर्जी सोर्स नहीं है जिसने पेनिट्रेशन करी है और आपके अंदर एंजाइटी भरी है। ये सारी चीजें आपके कर्मों की वजह से, और कर्म भी कैसे, आपने अपने ही साथ जो किया उसके ही कारण आज आप पछतावे वाली कंडीशन तक पहुंचे हैं। माने या ना माने, इस सिचुएशन के जिम्मेदार भी आप हैं, लेकिन आप अपने उस पुराने वर्जन को वापस नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपके हिसाब से वो वर्जन नासमझ है। नासमझ इस दुनिया को जितना नुकसान, मैं कभी कभी कहता हूं ये चीज कि इस दुनिया को जितना नुकसान समझदार लोगों ने पहुंचाया है, उतना नासमझों ने नहीं पहुंचाया। समझदार लोगों ने इस दुनिया में बहुत नुकसान किया, अभी भी कर रहे हैं। जो बहुत अक्लमंद लोग बने हुए हैं वो इस दुनिया का विनाश करने पे तुले हुए हैं, विनाश के हथियार बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही। और नासमझ लोग शांति से, खुशी से अपना जीवन जीते हैं। तो वो नासमझ होना बहुत कीमती है। यहां पर वैल्यू आ रही है कि उस नासमझी की जो कीमत है वो, कार्ड कहता है, हजारों हीरो से भी ज्यादा है। बेकार हैं बड़े बड़े, अगर आपके पास 100 हीरे हों तो आपकी उस नासमझी वाले व्यक्तित्व के सामने वो 100 हीरे यूजलेस हैं, मिट्टी के ढेले हैं, फेंक दीजिए उठाकर उनको। अपनी उस नासमझी को खींचकर अपने पास्ट से वापस ले आइए और अपने आप को समझने का प्रयास करिए। आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी तरह से मतलब, अब इस चीज को अब थोड़ा प्रेजेंट की कार्ड की बात करें और फिर अभी मुझे इसके पास वापस जाना है फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, वो क्योंकि अभी भी शांत नहीं है, अभी भी उनकी इंफॉर्मेशन बाकी है। प्रेजेंट में आपको यह करना है कि अपने आप को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ लें, गुलाब की पंखुड़ियां या कमल की पंखुड़ियों को समेट लें। एक तरीके से समझें, अगर आप अपने आप को एक फ्लावर समझें, फूल, तो फूल की पंखुड़ियां खुल जाती हैं तो वो फूल बन जाता है, लेकिन जब वो सिमटा होता है तो कली होता है, और उस कली में संभावना होती है। फूल में क्या संभावना है, कोई है नहीं है। फूल में सिर्फ अब एक ही संभावना है कि वो मुरझाकर नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फूल में क्या संभावना है, सिर्फ नष्ट हो जाने की। लेकिन बंद कली में अभी फूल बनने की संभावना है, और वो जो संभावना बंद कली में है फूल बनने की, वही कीमती संभावना है। फ्लावर की जो संभावना है वो तो यूजलेस है, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, वो हो चुका। तो आपको अपने आप को बंद करना होगा, क्लोज करना होगा, इंट्रोवर्टनेस में थोड़ा सा पीछे खींच करके अपने आप को लाना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को लाएंगे तो अपनी गलतियां एक आईने की तरह साफ नजर आनी शुरू होंगी। अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है। पहली चीज करना क्या है, कुछ ऐसी चीजें जहां आपको कुछ लोगों ने मेंटोर किया या करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आपको पता है कि उनकी कोशिशें एक्चुअली जेन्युइन हैं, वहां उनकी मेंटोरशिप को लेना है, लेकिन अपने दिमाग को ओपन रख के, आंख बंद करके नहीं लेना है। मींस उनकी बातें अक्षरशः नहीं माननी है। सपोज आपका कोई मेंटोर है, आप स्टूडेंट हैं, उसने कहा भाई तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रोजाना 10 घंटे पढ़ो, तो अपने दिमाग को खोलो कि वो 10 घंटे कह रहे हैं, क्या सचमुच 10 घंटे पढ़ना चाहिए? क्योंकि उन्हें लगता है 10 घंटे, आपको तो अपनी स्किल पता है ना, आपको अपने आप को पता है मैं कितने पानी में हूं। आपका काम अगर 5 घंटे की सही फोकस्ड पढ़ाई से चल सकता है तो आप 5 घंटे उन मेंटोर के हिसाब से जो बढ़ाए गए हैं बचा सकते हैं और उसे अदरवाइज यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। तो जो भी मेंटोर आपको गाइड करते हैं, उस गाइडेंस में अपने काम की चीजों को निकालें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो इस समय का सिनेरियो है वो ऐसा दिखता है जहां आप उन मेंटोरशिप को या
मेंटोरशिप को भी साइड करें, कुछ कीमती सजेशंस जो दूसरों से आते हैं और आपके अपने अंदर से भी आते हैं, उस सजेशन को, उस आइडियाज को, उस उपाय को, उस विचार को आप अपोज करते चल रहे हैं, नकारते चल रहे हैं, तो उस नकारनेपन को, नकारना मतलब मना कर देना, तो उस मना करने वाले एटीट्यूड को बंद करें। जब आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं थोड़े से, तो दुनिया से कटते हैं। हम आजकल जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया बहुत तेज चल रही है, बहुत बिजी है, बहुत तेज चल रही है। स्क्रीन एज में हम जी रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने फिंगर टिप्स पर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण भी है। तो थोड़ी देर के लिए आपको, मैं ये नहीं कह रहा महीने भर के लिए बंद हो जाए, नहीं, दिन के कुछ हिस्सों को लगाइए, कम से कम 10 से 15 मिनट रोजाना बैठ जाइए अपने साथ। अपने मोबाइल फोन को साइड कर दीजिए, इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, शांति से बैठ जाइए, उस रूम में कोई ना हो, कोशिश करिए, और बैठकर सिर्फ अपने बारे में विचार करिए, सिर्फ अपने बारे में थोड़ी देर। और अगर विचार नहीं आता तो चुपचाप अपने आप के साथ बैठ जाइए अकेले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। वो बैठना आपके अंदर को बदल देगा, और आपको सोचना एक और चीज साथ में है कि आप पास्ट में किस प्रकार के व्यक्ति थे, जो एक इनोसेंस पर्सन की तरह बिहेव करते थे, अपने फ्यूचर के बारे में बिना सोचे, बिना डरे, बिना जाने, बिना समझे, सिर्फ कर्म में यकीन कर रहे थे और कर्म कर रहे थे। उसी कर्म के मोड को वापस लाना है। कर्म के मोड को अगर वापस लाए तो बनेंगे कर्म योगी, और कर्म योगी को ही सफलता प्राप्त होती है। फ्यूचर के लिए है कि फ्यूचर की जो प्लानिंग है, अभी तो इतना हो गया, अब थोड़ी बात कर लें फ्यूचर की प्लानिंग की। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो है डिसिप्लिन का बिल्कुल भी ना होना, डिसिप्लिन का अभाव, डिसिप्लिन का जो लैक बना है, उस लैक ने आपके फ्यूचर के गोल्स को इतनी दूर कर दिया है जो दिखना भी बंद हो गया शायद, और इसकी वजह से एक घबराहट, एक एंजाइटी आपको फील होती है जब आप सोचते हैं। नहीं सोचते तो वो भी फील नहीं हो रहा है, इस समय न्यूट्रल चल रहे हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो डर लग जाता होगा कि पता नहीं क्या होगा, फिर सोचते हैं अच्छा चलो जो होगा देखा जाएगा। ये जो कैजुअलनेस है, ये दुश्मन आपका है, इससे बाहर आइए। उस डिसिप्लिन वे में, चीजों में, सिचुएशन में और अपने टारगेट में छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए, और उन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करिए, और उन छोटे छोटे टारगेट में सब टारगेट भी बनाइए, और उन सब टारगेट को फॉलो करके आगे बढ़ें। जब एक बार सब टारगेट बना लेंगे, जैसे भी मैं पढ़ाई की बात कर रहा था बच्चों की, अगर आपने सोचा कि भाई मेरे को 5 घंटे पढ़ने हैं फोकस होकर के, तो इस 5 घंटे का एक सब टारगेट बनाइए कि 1 घंटा फोकस होकर पढ़ना है पहले, और कॉन्शियसली ध्यान दीजिए, सोए हुए मत रहिए। सोए हुए रहने का मतलब हम जागती आंखों से एक सो रहे इंसान है, हमें पता ही नहीं होता हमारे आसपास क्या चल रहा है। सड़क पर एग्जांपल बता देता हूं, सड़क पर आप कभी चलते हैं, रोड पे जा रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं होता अगल बगल से कौन गुजरा कौन नहीं गुजरा। आप एक सोए हुए पर्सन की तरह जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो आपका हाथ गाड़ी को मोड़ देता है, उसी एंगल पर मोड़ता है, उसी समय पर मोड़ता है जहां से आपको मुड़ना चाहिए था। आपके पैर एक्सीलेटर पर चल रहे होते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर पर, बिना सोचे हुए। अगर सोच करके ब्रेक लगानी हो तो शायद एक्सीडेंट हो जाए। तो वो एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें उस नींद में, उसे स्पिरिचुअली नींद कहते हैं, ठीक है, उस नींद में जगाए हुए है और हमें ऑपरेट कर रहा है। हम अपनी बॉडी को, अगर आप कभी ध्यान दें, जो लोग गाड़ी चलाते हैं तो वो कभी ध्यान दें कि आपकी बॉडी अंदर से ऑटो ऑपरेटिंग मोड में होती है। आप नहीं चलाते सोच विचार करके कि अब मोड़ें बाएं या दाएं, क्योंकि अगर आपने सोचा कि अच्छा दाएं मोड़ना है, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि सोचने का जब तक हाथ पर वो ऑर्डर आएगा, जिसको कहते हैं ना कि आपने कमांड दिया हाथ को कि अच्छा चलो मेरे हाथ अब दाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ, तब तक तो फिर क्रैश। तो सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है उसे अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं। सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए? तो अब सोए हुए तो ना रहें जब आप फोकस होकर किसी काम को कर रहे हैं, भले 1 घंटा कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं। जब आप फोकस होकर काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इस चीज के लिए एक तरह से रिमेम्बरेंस बनाता जाएगा कि फोकस होकर पढ़ना कैसे है, फोकस होकर फला काम कैसे करना है, फोकस होकर अपने टारगेट पर
प्रैक्टिस कैसे करनी है, फोकस होकर अपने प्रोजेक्ट पर कैसे काम करना है, वट एवर जो भी हो, इवन खाना बनाना हो तो उस पर भी फोकस। ठीक, कभी कभी फोकस होकर खाना बनाइए तो बड़ा बढ़िया बनता है, और सोते सोते बनाए तो पता नहीं क्या बन जाता है। तो यहां थोड़े से फोकस की जरूरत है, और खुद को अपने आप को सिखाने की जरूरत है कि फोकस होकर करेंगे कैसे। और अब और फ्यूचर की बात, पास्ट वाले उस एटीट्यूड को, उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनालिटी को खींच के वापस लाइए प्रेजेंट में, जब आप बिना पास्ट की चिंता किए काम करते जा रहे थे। और एक्चुअली आपको एक्चुअली आपको डिसिप्लिन में आना है, और वो भी प्रिंसिपल डिसिप्लिन में। प्रिंसिपल डिसिप्लिन का मतलब एक सही डिसिप्लिन वे, जो एक ऐसा डिसिप्लिन हो जिसे तोड़ा ना जाए, जिसे बदला ना जाए, छोड़ा ना जाए। कि अगर आपने प्लान कर लिया कि भाई मुझे ऑफिस के लिए घर से 9 बजे निकलना है, तो 9 बजे निकल जाइए, फिर 9:15 मत करिए, एग्जैक्ट टाइम। ठीक, अगर पढ़ाई करनी है तो इतने बजे पढ़ने के लिए बुक लेके बैठना है तो बैठ जाइए। अब उसके लिए मम्मी या पापा या कोई ना कहे, या आप ये ना सोचिए कि अरे 10 मिनट ज़्यादा हो गया। कैसे भाई, अगर 10 मिनट ज़्यादा हो गया और आप नहीं बैठे, दैट मीन सो रहे थे, आप जाग रहे थे लेकिन जागती आंखों से सो रहे थे ना, तभी तो 10 मिनट मिस हुआ, वरना मिस कैसे होता। मूवी आनी हो तो मिस नहीं होता। खैर आजकल तो नेटफ्लिक्स आ गया है, चाहे जब देखिए। खैर, तो जब आप प्रिंसिपल डिसिप्लिन पर काम करना शुरू करेंगे तो आपका एक रूटीन रिदम बनना शुरू हो जाएगा। और अपने साथ वो थोड़ी देर बैठ करके सोचने वाला काम मत छोड़िएगा, उसे रोजाना करिए। नहीं थिंकिंग आती, नहीं सोचना आता, कोई बात नहीं है, बस बैठ जाइए अपने साथ 10 मिनट 15 मिनट आराम से, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना इंटरफेरेंस के अपने साथ बैठ जाएं। जब अपने साथ बैठेंगे तो अपने व्यक्तित्व को पा जाएंगे। जब आप अपने व्यक्तित्व को आपका व्यक्तित्व वही है जो पास्ट में छोड़कर आ गए हैं, इसीलिए वो बार बार पास्ट वाला आने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको छोड़ दिया, इसीलिए सब पॉज हो गया और इसीलिए परेशान भी हैं। उस व्यक्तित्व को जैसे ही वापस लाएंगे, कर्म आपका शुरू हो जाएगा। और एक तरफा कर्म करना शुरू करिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। गीता में कृष्ण ने कहा है, फल की इच्छा छोड़ो पार्थ और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा काम है, फल देना मेरा काम है। तुम अपना काम नहीं करोगे तो मैं भी अपना काम नहीं करूंगा। क्यों करूं भैया, गिव एंड टेक रूल। तो इसलिए चीजें उस तरह से मैनेज हो सकती हैं और आपकी जो घबराहट है उसे वापस खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपकी घबराहट इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा कैजुअल भी चल रहे हैं। और फ्यूचर को लेके घबराहट कभी कभी आती है तो बड़ी जोर की आती है, और जिसे छिपाने की अच्छी खासी कोशिश भी करते हैं। तो उन कोशिशों को बंद कर दीजिए, थोड़ा इंट्रोवर्ट होइए, अपने पास्ट वाले पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को वापस ले आइए, सिस्टमैटिक ढंग से काम करना शुरू करिए, प्रिंसिपल डिसिप्लिन में आ जाइए, और फिर देखिए आपकी जीवन में बदलाव कैसे आता है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूं। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अवेयरनेस के कार्ड को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि अपने फ्यूचर को लेकर के जो डर आपके अंदर है या एंजाइटी आपके अंदर है उसको संभालें कैसे, प्रेजेंट में क्या करें जिससे फ्यूचर बेहतर हो सके। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स, एक्चुअली 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। 4th नंबर पर आपके लिए हेरमिट, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 3, आपकी अपनी जो कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी जो समझ है और आपका अपना जो नजरिया है चीजों के प्रति, उसमें आपको थोड़ा सा उन्मुक्त होने की जरूरत है। पिछले काफ़ी समय से आपने अपनी पर्सनालिटी को या तो किसी चीज़ के नीचे ढांक रखा है, दबा रखा है, या आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक्चुअली पता नहीं है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में एक्चुअली पता नहीं है। वर्तमान में आप भविष्य को लेकर आशान्वित तो दिखते हैं, लेकिन उस आशा में अंधकार बहुत ज़्यादा है। उम्मीदें तो हैं लेकिन उस उम्मीदों में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगी, ऐसा सोचना आपकी बचपना ही कहेंगे इसको, कि ये बचपना है
कि चीज़ें स्वतः सही हो जाएं। एक्चुअली चीज़ों को सही करना होगा। आपके मामले में थोड़ा पास्ट में चलते हैं तो चीज़ें आपके नियंत्रण में भी थीं, लेकिन आपने अपने आप को या तो हाइड कर लिया या अपनी पर्सनैलिटी पर ढके एक आवरण लगा लिया, एक पर्दा कर दिया, और आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पर्सनैलिटी को क्लोज कर गए, एक तरह से डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन फिर भी चीज़ों ने आपको हेल्प करी, चीज़ें आपके पक्ष में तो आईं, और आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे रिसेंट पास्ट में जब आपको लगा कि चीज़ें सही चल रही हैं। अगर आप इस कैजुअल मोड को कंटिन्यू कर ले जाते हैं, इस कैजुअलनेस को ठीक कंटिन्यू करते हैं, तो सब कुछ सही होगा। लेकिन कुछ समय ठीक रहने के बाद चीज़ें सही नहीं हैं और ये आपको पता है, और फ्यूचर को लेकर के आपकी घबराहट सिर्फ इतनी सी है कि शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, काश सब कुछ अच्छा हो जाए, हे भगवान सब कुछ अच्छा हो जाए, ओ गॉड सब कुछ ठीक रहे। ये वाला जो डर है ये बहुत बुरा डर है, क्योंकि यहां चीजें आपके नियंत्रण से निकलकर शायद किसी और के नियंत्रण में चली गई, भले वो भगवान ही क्यों ना हो। तो जब चीजें आपके नियंत्रण से निकल गई तो ये सिर्फ फ्यूचर नहीं निकल गया, आपका प्रेजेंट एक्चुअली आपके नियंत्रण से निकल गया, और इस प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट कर्म आपके नियंत्रण से निकल गया। जब आपको मालूम नहीं करना क्या है, और जब मालूम ही नहीं कि करना क्या है, तो फ्यूचर कैसे बनेगा? क्योंकि ईश्वर के द्वारा, मैं अब आपको अपार्ट ऑफ द टैरो बता रहा हूं, ईश्वर के द्वारा या विधाता के द्वारा आपका जो फ्यूचर डिफाइन किया जाता है उसे डेफिनेट फ्यूचर कहते हैं, कि ये तो भाई होना ही है। लेकिन वो डेफिनेट फ्यूचर इनडेफिनेट, जो कि शायद ना हो, में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ योर कर्म, आपके कर्मों की वजह से। कुछ भी इस दुनिया में बिना कर्म के नहीं होता है, कर्म के द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है और सब कुछ होगा। पृथ्वी अगर कर्म ना करे तो दिन और रात ना हो। मैं कभी कभी कहता हूं ना कि पत्थरों में भी जीवन होता है, बस हमारे साइंस को पता नहीं है, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। वो जीवन जरूरी नहीं हमारे जैसा हो, सांस लेने वाला, इंसानों जैसा बोलने वाला। उस जीवन का मतलब ऊर्जा, जीवन का मतलब एक जीवित एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो दिन और रात खत्म हो जाए। अगर अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर न लगा रही होती तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। समझिए इस चीज को। सूर्य का कर्म है जलना, सूर्य न जले तो पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के एक चीज दूसरे से जुड़ जाती है। जब आप कर्म शुरू करते हैं, आपके कर्मों से चीजें बदलती हैं, और चीजें जब बदलती हैं तो उनका परिणाम भी परिवर्तित हो जाता है। अगर आप कर्म ना करें, सुबह उठें और आप सोचें कि भाई आज ब्रश नहीं करेंगे कि आज ब्रश नहीं करेंगे, और अगर मेरे भाग्य में है तो ब्रश हो जाएगा, तो सारा दिन मुंह से बदबू आएगी, दांत साफ नहीं होंगे क्योंकि कर्म को छोड़ दिया ना। घर में टूथपेस्ट है, ब्रश है, वॉश बेसिन है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आज ये एक कर्म नहीं करना। करके देखिए कभी 1 घंटे। घर में कोई बोल देगा करे दांत कैसे हो गए, ब्रश कर लो। दैट मीन्स यू कैन चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर डेफिनेट फ्यूचर इन इनडेफिनेट फ्यूचर। आप अपने डेफिनेट भविष्य को इनडेफिनेट, जो फिक्स फ्यूचर है, उसे डिस्टर्बिंग या वोलाटाइल फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि शायद ये ना भी हो, क्योंकि आपने कर्म बदल दिया। तो चीजें इसलिए आपके कर्म से जुड़ती हैं। अब सबसे पहले खुद को अनलॉक करने की कोशिश करें। खुद पर भरोसा बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको लगता हो कि फला काम आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपको लगता हो कि आप इस चीज में उतना कैपेबल नहीं है, हो सकता है आपको यह लगता हो कि शायद आपकी एबिलिटी अब चुक गई है, अब आपकी एज बढ़ गई है, या आप अभी बहुत छोटे हैं। एक्सक्यूज चाहे जिस तरह के हों, या पुराने वाले तौर तरीके अब नहीं काम आएंगे। भाई चाकू से सब्जी काटते हैं, हजारों सालों से काटते आ रहे हैं। अब आज कोई सोचे, कोई नया पर्सन सोचे कि अरे हजारों साल से चाकू से ही सब्जी काट रहे हैं, आज थोड़ी कटेगी चाकू से, अब तो जमाना बदल गया। तो उसका दिमाग शायद खराब है इसलिए बदल गया, क्योंकि भैया अभी भी चाकू से ही कटेगा। ठीक है। अब उस चाकू मतलब ब्लेड, अब उस ब्लेड को आप चाहे जिस तरह से मॉडिफाई कर लें, आप मिक्सर बना लें, आप उसकी मशीनरी बना लें, कुछ भी कर लें, कैसा भी है तो ब्लेड ही है, तो चाकू कटेगा तो उसी से ना, हाथ से उंगली से थोड़ी कटेगा कि आप लकड़ी लाए और उससे काटे कट जाए, नहीं कटेगा। तो दैट मीन्स कि पुराना ढर्रा भी काम कर सकता है, क्योंकि उसमें भी अभी दम है, पावर है।
तो आप अपने उस एक तरह की अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए पहले तो तत्पर हो जाएं। हो सकता है आपको ना पता हो कि भाई मेरे अंदर कितना कैलिबर है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल, हो सकता है ना पता हो। अगर नहीं पता है तो भी आप अपने आप को यह मान करके चलें कि मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। ठीक है, पहला कॉन्फिडेंस में आ जाएं। दूसरा, जो कैजुअल मोड आपका पिछले कुछ समय से ऑन हुआ था और अभी रिसेंटली ही उस कैजुअल मोड में आपने देखा कि कोई फायदा वायदा तो हो नहीं रहा है, तो उस कैजुअल मोड में अब वापस जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, भविष्य के प्रति, फ्यूचर में आपके लिए एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत तेज और बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन सिर्फ एनर्जी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव या नेगेटिव है मैंने ये नहीं कहा। उस एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिवली लेना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के सारे इक्विपमेंट चलते हैं, हमें बिजली मिल जाती है, हमारा एसी चल जाता है, हमें बहुत सारे सुविधाएं, फ्रिज वगैरह चल के सुविधाएं मिल जाती है और हम उसको एंटरटेन करते हैं। टीवी भी चलता है, आपका मोबाइल भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज हुआ है। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रिसिटी के वायर को आप हाथ से पकड़ लें और प्लग ऑन कर दें तो फिर ऐसी तैसी भी हो सकती है, मतलब जीवन पर बन सकता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी तो वही है ना, बिजली की एनर्जी तो वही। ऐसा थोड़ी कि आपके हाथ पकड़ने से बिजली की एनर्जी में परिवर्तन आ जाएगा या बल्ब में लगाने से वो बदल जाएगी, रहेगी वही। लेकिन आपने उसे सही जगह यूज किया तो आप उसका फायदा लेंगे, गलत जगह यूज किया तो नुकसान लेंगे। एनर्जी यही होती है। एनर्जी को जब आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो निगेटिव चार्ज होनी शुरू हो जाती है, जब सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होती है। तो उस एनर्जी को पॉजिटिवली लेने के लिए अभी जैसा कि प्रेजेंट टाइम में आपका जैसा दिख रहा है, एक डार्कनेस दिख रही है, डार्क एनर्जी नहीं दिख रही है, एक डार्कनेस दिख रही है। उस डार्कनेस की वजह से एनर्जी सोर्स जो फ्यूचर में आ रहा है वो एनर्जी सोर्स आपके लिए निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और आपके फ्यूचर बदल जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को सिर्फ ये माने कि भाई मेरे अंदर कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल एंड आई कैन डू इट, और फ्यूचर में जो कुछ भी होगा वो ठीक है, भगवान के हाथ में देख लेंगे भगवान, लेकिन अपना कर्म तो मैं कम से कम कंप्लीट करूं और अपने कर्म को करते हुए मुझे कोई डर वर नहीं है। टेंशन मत लीजिए इस चीज की। अगर आप इस मोड में आ जाते हैं तो फ्यूचर के लिए चीजें मैनेजेबल होनी शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको नहीं करना है। वर्तमान को ठीक करिए, भविष्य सुधर जाएगा। आप जैसे अभी मैंने कहा था ना कि ब्रश ना करने का डिसीजन लीजिए तो मुंह से बदबू आएगी सारा दिन, लेकिन अगर आप वही डिसीजन ले लें कि भाई सुबह उठ के हमें ब्रश कर देना है तो सारा दिन फ्रेश फील करेंगे। तो ये वही मामला है, वर्तमान को सुधारेंगे तो भविष्य सुधर जाएगा। हम भविष्य की चिंता में दुबले हो रहे हैं और वर्तमान छूटा जा रहा है, तो उसे नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी इमेज को डैमेज पिछले काफी समय से इस सिचुएशन ने कर रखा है। उस डैमेज का पूरा पूरा कंक्लूजन, पूरा पूरा रिवार्ड आपको मिल जाएगा अगर आप अपनी चीजों में मेहनत करके सही कर लेते हैं तो, और इसको लाइन पर ले आते हैं तो। लेकिन जब जब आप इस तरह से शुरू करेंगे तो अपने अंदर एक अहंकार की भावना दिखती है जो आनी शुरू होगी कि भाई मैं तो बहुत काबिल व्यक्ति हूं और मैंने अपनी काबिलियत से दिखा दिया दुनिया को। तो ये नहीं करना है, दिखाना विखाना किसी को नहीं है, सिर्फ अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करना है अपने लिए। दुनिया में हाईली सक्सेसफुल लोगों की जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये नहीं है कि वो सुबह इतने बजे उठते हैं या उतने बजे उठते हैं। उनका ये भी सीक्रेट नहीं है कि वो 16 घंटे मेहनत करते हैं कि 20 घंटे काम करते हैं। उनका सीक्रेट सिर्फ इतना है कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। उन्हें किसी और को सेटिस्फाइड नहीं करना, किसी और को प्रूव नहीं करना कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा या मैं बॉस को दिखा दूं या मैं मम्मी को दिखा दूं या मैं भाई बहन को दिखाऊं। ये सब उनका आइडिया नहीं होता। उनका आइडिया होता है कि मुझे अपने आप में सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ मैंने जो किया दैट इज वेरी वेल एंड गुड। और उसी तरह से आप अपने उस कैपेबिलिटी, कैलिबर, पोटेंशियल को आगे फर्दर फ्यूचर में बेनिफिट के तौर पे यूज कर पाएंगे। और जब आप सिर्फ खुद को सेटिस्फाइड करेंगे तो सोशल इमेज, सामाजिक महत्व आपका और घर में जो इंपॉर्टेंस वगैरह जो भी आप चाहते हैं, एक इज्जत, एक सम्मान, वो चीजें मिल जाएंगी। आने वाले समय में जो एनर्जी आपके पास आ रही है वो एनर्जी जब आपको हिट करेगी तो आप उस एनर्जी को सही पॉजिटिव तरीके से यूज कर पाएं, इसके लिए प्रिपेयर होना होगा आपको। और अगर आप प्रिपेयर होते हैं तो उस एनर्जी सोर्स को एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत सही तरीके से मोल्ड कर पाएंगे और इस्तेमाल करके सक्सीड हो पाएंगे। वर्तमान में आपको घबराहट जो भी फील होती है ये रेगुलर नहीं है, कभी कभी की है।
उस कभी कभी की घबराहट में सिर्फ अपने आप को एनलाइट करने की जरूरत है। अपने आप को यह बताने की जरूरत है कि मैं सिर्फ अपने प्रेजेंट के कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मुझे फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर कोई टारगेट आपने बनाया है तो उस टारगेट को मिस ना करें, उसे बनाए रखें और उस टारगेट के लिए प्रयास करें। प्रयास कब करेंगे? टारगेट तो फ्यूचर में है, प्रयास प्रेजेंट में है। समझ गए ना? टारगेट तो फ्यूचर में है, मतलब आपका इधर से सही हो जाएगा सब कुछ तो फ्यूचर में टारगेट अचीव हो जाएगा। तो वो फ्यूचर में, उसे फ्यूचर में ही रहने दें, उसे मिस नहीं करना है, उसे हटाना नहीं है। प्रेजेंट पर फोकस करना है और अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए माइंडसेट को ओपन कर लेना है। अगर आप ये चीजें करते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और आप अपने भविष्य को बेहतर बनते हुए देख पाएंगे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।